नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ मंडला मध्य प्रदेश से। और हम आज मौजूद हैं मंडला जिले के जनपद पंचायत बिछिया के अंतर्गत खटिया नारंगी लसरे टोला में। यहाँ पर आप सभी को ज्ञात है कि विगत दिनों पुलिस इनकाउंटर में एक बैगा जनजाति की मौत हो गई थी। उसी के लेकर के यहाँ पर तमाम राजनीतिक सामाजिक दल पहुँचे हुए हैं और हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। आइए हम जानते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल में, तो हम आपको पूरा खबर दिखाएंगे। क्या कारण था और क्यों ये घटना घटी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ये घटना जो घटी, जब मैंने सोशल मीडिया पे यहाँ का जो समाचार देखा तो मैं हतप्रभ रह गई कि ऐसे कैसे हमारे राष्ट्रीय मानव का एक इनकाउंटर जो प्रशासन बता रही है, तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। तो मैं सोची कि चलो मैं कम से कम उस परिवार के बीच पहुँचूँ और उस परिवार से समझूँ कि वाकई में क्या हुआ था। सोशल मीडिया में तो बहुत सारी खबरें चल रही थी, पर वो मैं देख समझ रही थी। तब आज जा कर के मैं हिरन भाई परते जो मृतक हैं उनके घर में पहुंची और उनकी जो पीड़िता पत्नी है बिरसोबाई जी, मैं उनसे मुलाकात की। और उनके ये 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तब जब हम उनसे मुलाकात किए और उनसे जब बातें पूछे तो बहुत सारे तथ्य सामने निकल कर आए। तो उसमें यहाँ पर ये बताया गया कि जिस तरह से कि वो अपने आजीविका के लिए आज हमारा आदिवासी समुदाय जल जंगल ज़मीन जंगल पर ही निर्भर रहता है, तो वो अपने आजीविका के लिए कुछ के लिए जंगल गया होगा। तो जब वो जंगल गया और जब शाम को घर वापस नहीं आया, तो 9 तारीख की घटना दीदी हमको बता रही थी। तब जब वापस नहीं आए तो इन्होंने फिर अपना पुलिस में इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई कि कल से गया हुआ है, घर वापस नहीं आया। तो पुलिस ने इनकी रिपोर्ट भी दर्ज की। इसके बाद में जब पुलिस के पास में पुलिस अभिरक्षा में इनके पति का इनकाउंटर करके वो लाश उनके पास थी, इसके बाद में भी इनको नहीं बताया गया कि लाश हमारे यहाँ पर रखी गई है पुलिस अभिरक्षा में। फिर इसके बाद ये लोगों ने अपना कंप्लेंट करके जब घर आ गए, फिर भी इनका पता नहीं चला। 2 दिन तक पुलिस इनको गुमराह करके उस लाश को मतलब उस अवस्था तक पहुंचा दिए कि मतलब अब आप लोग समझ सकते हैं, जब 2 दिन गर्मी के समय में लाश ऐसे रखी है, अब उस लाश के साथ वो कैसे मतलब कितना उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हो गई होंगी। तब फिर वो लाश को इनको पहचान के लिए फिर बुलाया गया थाने में। पुलिस का क्या उद्देश्य हो सकता है इस तरह की घटना को? तो पुलिस का उद्देश्य तो सीधे साफ ये समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपा रही है। और जिस तरह से मतलब जो उनके भाई हैं वो बता रहे हैं हमको, और ये तो खैर बेचारी उस टाइम में अब अचेत अवस्था में थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं, बच्चे छोटे हैं। तो उनका जो भाई है हिरन परते जी के, वो हमसे बात किए। उन्होंने बताया कि उनके शरीर में इतने जख्म थे, उनके शरीर में लाठियों के जख्म थे, उनके शरीर में कुल्हाड़ी के जख्म थे, उनके शरीर में गोलियों के जख्म थे, उनके मुंह से पूरा ये दांत सामने के पूरे टूट गए थे। तो मतलब उस व्यक्ति को कितना प्रताड़ित किया होगा। अब वो कितना प्रताड़ित करने के बाद अपना सच छुपाने के लिए प्रशासन उसको इनकाउंटर का नाम देती है। ये सीधे सीधे हत्या कहा जाएगा इसको, उसका हत्या किया गया, उसका मर्डर किया गया। तो ये प्रशासन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये प्रशासन को मान लेना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि वाकई में हमने ये मर्डर किया है। फिर वो इनकाउंटर का नाम क्यों दे रहे हैं? जब अगर इनकाउंटर हुआ है उस जगह में मृतक परिवार को ले जाना चाहिए, उनको साक्ष्य दिखाना चाहिए कि जब इनकाउंटर हुआ है तो दोनों तरफ से फायरिंग ऑटोमेटिकली हुई होगी। और जब फायरिंग हो रही थी तो उस टाइम में एक जंगल का आदिवासी बैगा राष्ट्रीय मानव, उसका रहन सहन, उसका पहनावा, उसकी पहचान क्या उनको समझ में नहीं आई? इस एनकाउंटर को क्या नाम दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से? इस एनकाउंटर को धोखे से गोली लगी गई।
धोखे से गोली लग गई उनको। ये मतलब नक्सलाइट समझ के नक्सल के साथ हमारा इनकाउंटर चल रहा था, उस बीच ये धोखे से वहाँ पहुँच गया। क्या इधर नक्सल मूवमेंट है? अभी तक तो हम नक्सल मूवमेंट का कोई कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज तक नक्सल मूवमेंट का ऐसा कुछ है ही नहीं है यहाँ पर। ऐसा हमने अभी तक तो सोशल मीडिया में देखा, ना कहीं पढ़ा, ना न्यूज़ चैनलों में देखा कि हमारा जो ये शांत क्षेत्र है यहाँ पर नक्सल मूवमेंट का एरिया है। अगर नक्सल मूवमेंट का एरिया भी है तो वहाँ ये भी तो देखना चाहिए कि हमारी आदिवासियों की पहचान क्या है। अभी जो गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो चला रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के माध्यम से ये हम आदिवासियों को हमारे जंगलों से बेदखल करने की ये साजिश है और हमारे ज़मीन छुड़ाने की ये साजिश है। और हम लोगों को डराकर हमारे मन में, हमारे तन में इतना बीज बो देना चाह रही है कि लोग जो विस्थापन 500 गांव करने का इनका टारगेट जो चल रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वो उसका ये आगाज है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। हम तो प्रशासन को ही जिम्मेदारी देंगे ना इसकी। जब उनके मतलब प्रशासनिक अमले के द्वारा ये सारी चीज़ें हुई है तो वो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले। और मैं तो कहती हूँ मंडला डिस्ट्रिक्ट में, मंडला ज़िले में जो एसपी हैं उन्हें तत्काल यहाँ से चले जाना चाहिए, निलंबित भी उनको किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी कहना चाहिए कि उनको जो पुलिस प्रशासन का जो महकमा है उसको वो कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि मन चाहे जहाँ फायरिंग हो रही है, मन चाहे जहाँ कुछ हो रहा है, तो ये आदिवासी ही जंगलों में क्यों हो रहा है? अब आप क्या चाहते हैं? आदिवासी क्यों माना जा रहा है? और हम ये चाह रहे हैं अभी कि ये मृतक परिवार में ये जो उनकी पत्नी है और ये 5 बच्चे हैं, इनके भरण पोषण के लिए सरकार इनको इनका खर्च वहन करे और इनको 1 करोड़ का मुआवजा दे, ये हम मांग कर रहे हैं। देखिए कि हिरन जी तो वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन ताउम्र उन बच्चों को उनके बाप की कमी जो खलेगी, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इनका भविष्य उज्जवल बने, अच्छे पढ़ लिख करके और अच्छी जगह पे पहुँचे और ये बच्चों को भी नौकरी वो दे शासन प्रशासन। ये हम मांग करते हैं। कौन से संगठन से बता दीजिए? मैं श्रीमती रागनी परते और मैं आदिवासी समुदाय के लिए काम करती हूँ। कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडला बिछिया जनपद क्षेत्र बिछिया और अभी मैं जनपद सदस्य भी हूँ। सिवनी से आदिवासी कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। सर, आपको यहाँ की जानकारी, ये कौन सा ग्राम है उसका नाम भी बताने का कष्ट है? खटिया नारंगी खटिया नारंगी लसरे टोला ग्राम। मुझे ये जानकारी फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली कि यहाँ पे मंडला ज़िले में ग्राम यहाँ पे जो घटना घटी और एक आदिवासी बेगा समाज के व्यक्ति की पुलिस एनकाउंटर में निर्मलता के साथ हत्या कर दी गई, जिसकी हम घोर निंदा करने के लिए और आज हम लोग यहाँ पे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके इसकी गुहार लगाने के लिए आज इस गांव में सभी ग्रामवासियों के बीच में पीड़ित परिवार से मिलने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आदिवासी कांग्रेस क्या मांग करता है? आदिवासी कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के हितों हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया है और हम जो मांग है हमारे आदिवासी कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनके द्वारा जो आदेश मिलेगा वही हम इसकी मांग करेंगे। और हम तो चाहेंगे कि पीड़ित परिवार को कम से कम, जैसे हमारी बहन रागनी परते जी ने बताई कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। निश्चित ही 1 करोड़ रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जो व्यक्ति आज हमारे हिरन सिंह परते जी जो आज मृत हुए पुलिस एनकाउंटर में, उनने अपने पीछे 3 बेटी और 2 बेटों को छोड़ के गए। इन परिवार का गरीबी में कैसा जीवन यापन होगा, ये बड़ी सोचनीय और निंदनीय बात है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और आने वाले समय में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए मैं शासन प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि कम से कम इनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। ये मेरी मांग रहेगी। क्या तात्कालिक कोई राहत राशि इनको प्रदान की गई है? अभी तो तात्कालीन राहत राशि किसी भी प्रकार की कुछ मिली नहीं है। पीड़ित परिवार से हमने जैसी जानकारी ली, अभी तक कोई ऐसी सहायता राशि अभी तक शासन प्रशासन के तरफ से नहीं मिली।
क्या इस घटना की FIR दर्ज हुई है सर? हाँ, FIR दर्ज हुई है। अभी पीड़ित परिवार से मुलाकात करके हमने FIR की कॉपी भी दी है और FIR